वेलकम टू वीरू इन्फो। आप सभी आईटीआई स्टूडेंट के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी यहाँ पर निकल कर आ रही है। ये विद्युत सेवा आयोग उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन निगम लिमिटेड की तरफ से, जी हाँ, यानी कि यूपीपीसीएल ने यहाँ पर 1000 नहीं 2000 नहीं पूरी 4000 भर्तियाँ बहाल कर दी हैं फिर से। तो जैसा कि आपको पता होगा कि 2018 में 2800 के करीब पोस्टें यूपीपीसीएल ने निकाली थी, जिसकी भर्तियाँ अभी कंप्लीट हो रही हैं। उसका फाइनल रिजल्ट आ चुका है। तो जिन भी स्टूडेंट का सिलेक्शन हो गया है उन लोगों को ज्वाइनिंग दी जा रही है। तो उसी के अभी कंप्लीट होने की प्रक्रिया चल ही रही है। यहाँ पर आपके लिए फिर से 4000 भर्तियाँ यूपीपीसीएल ने ला दी हैं। तो जिन भी स्टूडेंट ने इलेक्ट्रीशियन, इलेक्ट्रिकल, वायरमैन, लाइनमैन आदि से आईटीआई किया हुआ है, उनके लिए एक सुनहरा मौका है यूपीपीसीएल में जॉब पाने का। तो इससे बढ़िया मौका शायद अब फ्यूचर में आपको ना मिले। आप लग जाइए। यहाँ पर इस पीडीएफ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे कैसे इसके फॉर्म भरने के प्रोसेस हैं और क्या इसके फीस वगैरह लगेंगे, कब से फॉर्म भरा जाएगा। तो इस वीडियो में आप बने रहिए, पूरा देखिएगा वीडियो में पूरी जानकारी आपको दूंगा। ये पीडीएफ बिल्कुल ओरिजिनल है। आपको जैसा कि पता होगा कि मैं आपको इस चैनल पर बिल्कुल ट्रस्टेड न्यूज़ देता हूँ। जो भी न्यूज़ है ऑफिशियल जब तक नहीं आती मैं यहाँ पर शेयर नहीं करता हूँ। तो इस पीडीएफ को आप यूपीपीसीएल की वेबसाइट से भी डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। ये पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके भी मिल जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर इस पीडीएफ के सबसे ऊपर आप देखते हैं विद्युत सेवा आयोग लिखा हुआ है, उत्तर प्रदेश कारपोरेशन का ये जो पीडीएफ है। तो ये पीडीएफ देखिए, यहाँ पर देख पा रहे होंगे शायद आपको पद कोड दिख रहा होगा 219। इससे 219 का कोई मतलब नहीं। यहाँ पे पद का नाम देखिए, टेक्नीशियन लाइनमैन। और यहाँ पर जो कुल टोटल सीटें हैं 4102 हैं। और जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो 2052 सीटें हैं। और अगर अन्य पिछड़ा वर्ग नॉन क्रीमी लेयर यानी कि ओबीसी की बात करें तो यहाँ पर 1107 सीटें हैं। और यहाँ पर अनुसूचित जाति यानी कि एससी की सीटें जो हैं वो हैं 861। और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी की सीटें कुल हैं 82। तो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि ये सारी सीटें क्राइटेरिया कैटेगरी वाइज यहाँ पर बटी हुई हैं। टोटल मिला के 4102 सीटें हैं, ठीक है। और यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि जैसे कोई स्टूडेंट यदि ओबीसी का है तो वो जनरल में भी फॉर्म भर, ओबीसी का है तो वो जनरल में भी फॉर्म भर सकता है, या फिर ओबीसी का सर्टिफिकेट लगा के फॉर्म भरेगा। और वो यहाँ अनरिजर्व में भी यदि उसका नंबर अच्छा होता है तो यहाँ पे भी क्वालिफाई करेगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर देख सकते हैं सीटें। और इसमें जो जो मेन पॉइंट है वो मैं सब आपको बताऊँगा इस वीडियो में। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ दिया हुआ है कि आपका इसमें नॉर्मलाइजेशन मेथड यूज़ किया जाएगा। तो नॉर्मलाइजेशन मेथड में आपको जैसा कि पता होगा कि कई दिन में जैसे परीक्षाएं होती हैं अलग अलग डेट पे, तो किसी दिन पेपर टफ आ जाता है तो उन छात्रों का या उस दिन के टोटल छात्रों का नंबर काफ़ी कम हो जाता है। तो वो जो है जिस दिन सरल होता है उसके हिसाब से उसका नंबर बढ़ा दिया जाता है। और जिन भी छात्रों का कम नंबर होता है उनका नंबर बढ़ भी जाता है। तो इसलिए कभी भी आपको गलत बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करने हैं। काफ़ी छात्रों को देखने के जो नंबर हैं वो कम होने के बावजूद उनका सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि नॉर्मलाइजेशन में उनको 25-30 नंबर लगभग मिल जाते हैं, ऐसा भी हो जाता है। तो क्वेश्चन का गलत ना करें, इससे आपका जो एक एवरेज है वो भी बना रहे और आपको सिलेक्शन भी मिल जाए। तो ये यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन मेथड भी यूज़ किया जाएगा। तो ये भी आप ध्यान रखें, ज़्यादा क्वेश्चन गलत ना करें। कठिन है पेपर तो सबके लिए कठिन होगा, आपको इसका मौका इसका फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। और ये पेपर जो होगा सीबीटी के माध्यम से यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के माध्यम से होगा। यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये अब मैं दिखाता हूँ इसका वेतनमान कितना होता है। तो यहाँ वेतनमान जैसा कि देख सकते हैं, वेतन मैट्रिक्स लेवल 4 में वेतनमान 27,200 से 86,100 एवं अन्य भत्ते कारपोरेशन में लागू, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ये करीब 30,000 समथिंग आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए अनिवार्य शैक्षिक अर्हताएँ जो लिखी हुई हैं कि मतलब इसमें आपकी योग्यताएँ क्या होनी चाहिए। देखिए किसी भी मान्यता प्राप्त हाई स्कूल संस्थान से आपका हाई स्कूल होना चाहिए। किस विज्ञान संकाय में, यानी कि आपका हाई स्कूल जो है वो साइंस साइड से होना चाहिए, साइंस साइड होना चाहिए। और उसके साथ ही साथ आपके पास इन ट्रेडों में, ठीक है, इन ट्रेडों में इन 4 ट्रेडों में आपका आईटीआई होना चाहिए, ठीक है। 2 साल का आईटीआई होना चाहिए, चाहे वो एनसीवीटी हो एससीवीटी हो। तो जो भी छात्र आईटीआई कर रहे हैं वो एनसीवीटी या एससीवीटी से होगा ही होगा। तो 2 साल का होना चाहिए इन, ठीक है। तो इन वाले ट्रेडों से, तो इन ट्रेडों से आपका 2 साल का होना चाहिए आपका, ठीक है। एनसीवीटी एससीवीटी का प्रमाण पत्र होना चाहिए। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे
वायरमैन, इलेक्ट्रीशियन, लाइनमैन और इलेक्ट्रिकल, ठीक है। और आपको कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान पता होना चाहिए। इसमें एक चीज़ और जोड़ी गई है इस बार से, क्योंकि ये जो है लाइनमैन का वो है, अभी वैकेंसी निकाली गई है लाइनमैन के लिए। पहले TG2 की आती थी तो ये बेसिक स्किल टेस्ट शायद नहीं होता था। तो यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि आपको बेसिक स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा, जिसमें आपको हो सकता है पोल पे या खंभे पर चढ़ने के लिए आपको कहा जाए। यदि आप चढ़ पाएंगे तभी आपको पास माना जाएगा, ठीक है। तो यही सब रहेगा स्किल टेस्ट में, वो बहुत नॉर्मल होगा, ठीक है। इससे ये देखा जाएगा कि आप इलेक्ट्रीशियन वाले काम कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्योंकि लाइनमैन का ये पद है जो भर्ती निकली है वो विशेष तौर पर लाइनमैन के लिए है। तो देखिए इसमें आयु सीमा जो मांगी गई, जैसा कि आपको पता होगा UPPCL में 18 मिनिमम होती है और 40 साल तक इसमें मांगा जाता है। बाकी कैटेगरी वाइज आपको छूट मिल जाएगी, जैसे OBC वगैरह होता है तो वो 3 साल और SC ST के लिए 5 साल, इस तरह छूट भी मिल जाती है, ठीक है। तो यहाँ पे छूट, और यहाँ पे देखिए एक अप्रेंटिस का यहाँ पर फ़ायदा भी आपको मिलेगा। यदि आपने अप्रेंटिस की हुई है तो आपको एज में 2 साल का छूट और मिल जाएगी, ठीक है, क्योंकि आपने अप्रेंटिस 2 साल की हुई होगी। तो यहाँ पे जिन्होंने अप्रेंटिस की है उनको 2 साल की छूट और मिल जाएगी एज में, ये भी आप ध्यान रखें। एक चीज़ और है कि अप्रेंटिस यदि आपने की है और एक ITI के स्टूडेंट ने सिर्फ ITI किया है, तो यदि दोनों के नंबर सेम होते हैं तो पहले प्राथमिकता अप्रेंटिस वालों को दी जाएगी, ठीक है। तो ये भी इसी PDF में लिखा हुआ है, मैं आपको यहाँ पे दिखा दूंगा। तो देखिए ये सारी चीज़ें हैं, बाकी तो आप सब कुछ यहाँ पे देख पा रहे होंगे, और बाकी PDF में डाउनलोड कर लीजिए। जो मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो मैं आपको यहाँ पे बता देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ आवेदन शुल्क जो लगने वाला है वो है यहाँ पे अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति यानी SC ST के लिए कितना लगेगा। SC ST के लिए यहाँ पे 700 रुपये है, और बाकी अन्य OBC और जनरल या फिर कोई भी और अदर होंगे या अदर स्टेट से तो उनका 1000 रुपये लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज़ हो गई, और आप देख पा रहे होंगे बाकी ये सारा कुछ आपको ऑनलाइन जमा करना होगा, ऑनलाइन फॉर्म भरना होगा। किस साइट से, यहाँ पे देख सकते हैं UPPCL.org पर ये सब कुछ होगा। और आगे यहाँ पे आपको बता दें, देखिए जो यहाँ पर अर्हताएँ एवं अन्य प्रमाण पत्रों का प्रस्तुतिकरण है, ठीक है। तो ये चीज़ क्या है, कहने का मतलब ये है कि जैसे आपका जाति प्रमाण पत्र जो होगा वो 31/3/2018 के बाद का होना चाहिए, ठीक है। 31/3/2018 के बाद बना होना चाहिए, नहीं हो तो आप बनवा लें अब। और बाकी सारी चीज़ें आपको जब ज्वाइनिंग वगैरह होगी तो वहाँ पर सत्यापित करानी होंगी, और इसमें कुछ खास नहीं है। और बाकी मैं यहाँ पे आपको दिखा देना चाहता हूँ। देखिए चयन प्रक्रिया कैसे होगी। चयन लिखित परीक्षा CBT के आधार पर किया जाएगा। लिखित परीक्षा का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। जो आपका पेपर होगा वो 2 भागों में होगा, जिसकी अवधि 3 घंटे होगी, ठीक है। पहले घंटे में क्या होगा, आपका CCC लेवल का कंप्यूटर सामान्य ज्ञान का टेस्ट होगा, मतलब उसमें 1 घंटे का पेपर होगा, उसमें 50 प्रश्न होंगे, और वो पेपर आपका 1 घंटे का होगा, जिसमें कंप्यूटर के बारे में आपसे पूछा जाएगा। कंप्यूटर का जनरल नॉलेज आपको पता होना चाहिए, और हर एक सही करने पर आपको 1 अंक दिया जाएगा, और ये 50 नंबर का होगा। गलत करने पर 1/4 की इसमें माइनस मार्किंग है, यानी आप जैसे कि 4 क्वेश्चन गलत करते हैं तो आपका 1 नंबर काट लिया जाएगा, ठीक है। यानी 0.25 की माइनस मार्किंग है, ठीक है। एक क्वेश्चन गलत करने पर 0.25 आपका नंबर कट जाएंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। यहाँ पर 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50 में आप 20 अंक प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा कंप्यूटर में, ठीक है। ये पहले घंटे का पेपर है, मैं बता रहा हूँ। और ये नंबर आपके जो फाइनल लिस्ट बनेगी उसमें नहीं जुड़ेगा, लेकिन इसमें कंप्यूटर में पास होना ज़रूरी है। अब मेन आपका आता है जो दूसरा पेपर होगा, उसी 3 घंटे में जो पहला घंटा होगा कंप्यूटर का होगा, उसके बाद लास्ट के 2 घंटे आपके जो होंगे, 2 घंटे में एक पेपर जो होगा 200 नंबर का, कितने नंबर का, 200 नंबर का, वो इसी से आपकी मेरिट बनेगी, ठीक है। तो वो होगा, और उसमें भी आपको एक सही करने पे 1 अंक मिलेगा, गलत करने पर 1/4 अंक काट लिया जाएगा। देखिए यहाँ पे आपको पूरा कैटेगरी वाइज दिखाया गया है। जो आपका सेकंड पेपर होगा उसमें सामान्य अध्ययन एवं तार्किक ज्ञान जो होगा 20 नंबर का हो, प्रश्नों की संख्या 20 होगी, और यहाँ पे नंबर भी 20 होंगे। और हिंदी आएगा, हिंदी भी आपकी 15 नंबर की होगी, और सामान्य अंग्रेजी हाई स्कूल स्तर का आएगा 15 नंबर का। और इस तरह से यहाँ पे 50 क्वेश्चन हो जाएंगे आपके नॉन टेक। और ये तकनीकी विषय ज्ञान यानी 150 क्वेश्चन आएंगे आपके ITI से। तो ITI की जो भी बुक आप पढ़ रहे हो, चाहे आप लाइनमैन, वायरमैन, टेक्नीशियन, इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल, जो भी आपके पास बुक हो, उसी बुक से आपके 150 क्वेश्चन आएंगे। इसी से आपकी
ये सबसे बड़ा मायने यहाँ पर आपके लिए रखेगा, इसलिए आप अपना ट्रेड जरूर आराम से पढ़ें। और इसमें यहाँ पर एक चीज़ और यूपीपीसीएल ने आपके लिए बताया है कि यदि आपका 33.5% नंबर आपके कम होते हैं तो आपको फेल कर दिया जाएगा, फिर आपको नहीं लिया जाएगा, चाहे यूपीपीसीएल की वैकेंसी खाली क्यों नहीं चली जाए, ठीक है। तो ये फिर आप चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये मिनिमम कट ऑफ है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं यहाँ पे, और बाकी और यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखे गए हैं, इनसे कोई मतलब नहीं। परीक्षा स्थान यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, परीक्षा स्थान आपको कहाँ कहाँ यहाँ है, लखनऊ, बरेली, गाजियाबाद, नोएडा, गोरखपुर, वाराणसी, मेरठ, कानपुर शहरों में होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप जो भी चुनना चाहें, जब फॉर्म भरेंगे आप तो वो सारा चीज़ देख पाएंगे कि कहाँ कहाँ आपको कहाँ परीक्षा देना चाहते हैं। आवेदन कैसे करना है, तो आवेदन करने के लिए आपको सिंपली uppcl.org की वेबसाइट पे जाना है, वहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन अगेंस्ट एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पे ऐसे लिखा होगा 02/VSA/2019/ टेक्नीशियन या लाइन फॉर द पोस्ट ऑफ टेक्नीशियन लाइन, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे तो आपका पेज खुल जाएगा, वहाँ पे हाउ टू अप्लाई वगैरह सब कुछ रहेगा वहाँ पे, तो वहीं से आप ये अप्लाई कर पाएंगे। आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से भी साइट पे जा सकते हैं, वहाँ सब कुछ देख सकते हैं। जैसे ही इसका अप्लाइंग डेट चालू हो जाएगा तो आपको वीडियो के नीचे अगर चालू हो गया होगा तो वहाँ से यहाँ वीडियो के डिस्क्रिप्शन से भी आप अप्लाई कर पाएंगे। प्रवेश पत्र, देखिए प्रवेश पत्र कब आएगा, जब भी प्रवेश पत्र आएगा आपको यूपीपीसीएल के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और आप इस चैनल पर यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, आपको चैनल के माध्यम से भी जब भी इसका एडमिट कार्ड आएगा आपको जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं, ठीक है। और देखिए यहाँ पे सबसे मेन चीज़ है डेट इसकी। देखिए ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथियाँ जो हैं, यानी ये ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया कब से चालू होगी, 1/4/2019 यानी 1 अप्रैल 2019 से 30 अप्रैल 2019 तक आपको आवेदन कर देना है। यहाँ पर देख सकते हैं दूसरा है आवेदन शुल्क जमा करने की तिथियाँ उससे एक दिन बाद तक है, यानी 2 अप्रैल से 1 मार्च तक, ठीक है, सॉरी 1 मई तक है। तो यहाँ पे कुल मिला के यानी कि आपको अप्रैल यानी 1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक फॉर्म भर देना है। और परीक्षा की संभावित तिथि जो है मई में कराने की इसकी उम्मीद है, मई जून में इसका पेपर हो जाएगा। तो ये सारा कुछ था यहाँ पे, और इसमें कुछ नहीं है। तो ये PDF ख़त्म होता है, PDF का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो और यदि आप चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपको इसी तरह की लेटेस्ट एवं सटीक जानकारियाँ इस चैनल पर मिलती हैं और आपके लिए यहाँ पर कोई भी फर्जी न्यूज़ नहीं दी जाती, ठीक है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।